जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अंतर्नाद डिवाइन फ्लो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। कुछ स्थानों पर 11 अगस्त को भी यह पर्व मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 11 और 12 दोनों ही तिथियों में रोहिणी नक्षत्र नहीं है, लेकिन उदय तिथि होने के कारण 12 अगस्त को यह पर्व मनाया जा रहा है। इस कृष्ण जन्मोत्सव पर पूरे देश में अनेक तैयारियां की जाती हैं। पंडाल सजाए जाते हैं, झांकियां सजाई जाती हैं, श्री कृष्ण के लीलाओं को दर्शाया जाता है। भक्तगण कतार में लंबे समय तक भगवान के दर्शन की अभिलाषा में खड़े रहते हैं। इस दिन सुबह से ही पूजा का विधान है। हम सब लोग व्रत और उपवास रखते हैं। उपवास का क्या अर्थ है? क्यों रखते हैं हम लोग उपवास? उपवास, उप मतलब भगवान के पास, वास मतलब रहना। तो उपवास का अर्थ है भगवान के पास, प्रभु के पास रहना। कैसे हम प्रभु के पास रह सकते हैं? जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, उसकी लीलाओं का चिंतन करते हैं, उसकी लीलाओं का गुणानुवाद करते हैं, सत्संग करते हैं, तब हम प्रभु की निकटता का अनुभव करते हैं। तो उपवास के दिन हमें इसी सात्विक भाव में रहना चाहिए, तभी सही अर्थों में उपवास सार्थक होता है। तो अपने लड्डू के जन्मोत्सव पर मैंने क्या तैयारी की है, या हम अपने घर में लड्डू गोपाल का जन्मदिन कैसे मना सकते हैं, यह उत्सव कैसे मनाया जा सकता है, उसकी तैयारी के साथ मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके पास। घर में जो भी सामान हमारे पास उपलब्ध होता है, उन्हीं चीज़ों के साथ हम, उन्हीं सामग्री के साथ हम अपने लड्डू का, अपनी कन्हैया का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो चलिए मैं बताने लगी हूँ कि मैंने क्या क्या कैसे तैयारी की है। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये मैंने आरती की थाली तैयार की है। पहले हम दीपक जला लेते हैं। कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें दीपक जला लेना चाहिए। सामग्री की जो थाली मैंने तैयार की है, उसमें है दूध, दही, शहद और घी, इसमें शर्करा, गंगाजल, रोली, मोली और अक्षत लिए हैं, और भगवान के श्रृंगार का सामान भी लिया है। अक्षत हम भगवान के किसी भी पूजा में हम अक्षत यूज करते हैं, उसका प्रयोग है। उसमें कोई भी टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए, और अक्षत का मतलब है जिसका क्षय ना हो। तो भगवान को तिलक करने के बाद हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। ये थाली ली है जिसमें मैं भगवान को स्नान कराने वाली हूँ। ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हैं। इधर मैंने गणेश जी को स्थापित किया है। कोई भी कार्य करने से पहले हम गणेश जी का पूजन करते हैं। तो चलिए अब हम पहले गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान को तिलक करते हैं अक्षत से, और फिर पुष्प। भगवान का आवाहन करते हैं कि आप आइए, आपका मैं स्वागत कर रही हूँ, आपका अभिनंदन। मेरे इस शुभ कार्य को निर्विघ्न समाप्त करें, निर्विघ्न संपन्न करें। इसी भावना के साथ
गणेश भगवान का आवाहन करते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं। फिर हम लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी करते हैं। जिस भी थाली में हम प्रभु को स्नान कराएंगे उसमें स्वास्तिक बना लेते हैं। हमेशा रिंग फिंगर का प्रयोग किया जाता है कोई भी शुभ काम करने पर। इसमें फिर हम अपने लड्डू गोपाल को बैठा लेते हैं। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराते हैं और किसी भी मंत्र का हम उच्चारण कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो केशवाय नमः और श्री माधवाय नमः। इन मंत्रों से हम उच्चारण करके प्रभु का स्नान कराते हैं। तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसके साथ हम स्नान कराएंगे प्रभु का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद दूध से स्नान कराते हैं। दूध से स्नान कराने के बाद फिर से जल से स्नान कराएंगे, फिर दही से, फिर से जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर हम शहद से, उसके बाद घी से, और उसके बाद शर्करा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवान को प्यार से उठाकर भगवान का टॉवल से पोंछ लेते हैं भगवान को। अब भगवान को टॉवल से पोंछ देते हैं, जैसे हम स्नान करने के बाद टॉवल इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह से। फिर भगवान को सुंदर सी ड्रेस पहनाएंगे। कुछ लोग भगवान को पीछे से पहनाते हैं, लेकिन मुझे तो, मेरे कन्हैया को तो आदत है इस तरह से ड्रेस पहनने की, और मुझे अच्छे भी ऐसे ही लगते हैं। थोड़ी सी ड्रेस थोड़ी सी बड़ी है, पर मुझे इसमें ही अच्छे लगते हैं वो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवान को ये इनका कड़ा पहना देते हैं। बहुत छोटे हैं मेरे ठाकुर, मेरा कन्हैया बहुत छोटा है। फिर उनको
उनका हेयर स्टाइल सजा देते हैं। आप उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं अच्छे से। इनकी बांसुरी दे देते हैं और फिर इनको मुकुट लगा देते हैं। इस तरह से फिर हम माला पहना देंगे। इस स्थिति में जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे भी पुष्प अवेलेबल हुए, उन्हीं से हमने प्रभु का श्रृंगार किया। पुष्पों से इन्हें सजा देते हैं। और हम वस्त्र रूप में, वस्त्र तो हमने पहना दिए, वस्त्र रूप में हम इनको मौली भी समर्पित करते हैं गणेश भगवान को और फिर अपने लड्डू गोपाल को। इस तरह से हम वस्त्र भी समर्पित करते हैं। पुष्प हमने कर दिए हैं। और भी जैसे भी आप इनको सजाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय है। कोई भी आप भजन अच्छा लगे आप गा सकते हैं। फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। कोई भी भजन जो आपको अच्छा लगता है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। इस तरह से हम इनका श्रृंगार करते हैं। अब देखिए, मैंने साथ में ये खीरा रखा था। खीरा रखने का उद्देश्य होता है, बहुत सारे वृंदावन में, बहुत मंदिरों में खीरे रखने का उद्देश्य है। खीरे रखने का उद्देश्य है कि हम जिस तरह से शरीर से जन्म होता है मनुष्य का, उसी तरह से देवकी माता के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो उस चीज को दर्शाने के लिए ये खीरा रखा जाता है। और जब भगवान का जन्म होता है उस समय ये यहाँ से कट कर दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि इसकी जो स्टेम है वो लगी होती है, तो कई लोग उसको उस समय काट देते हैं। भगवान के जन्म के समय 12 बजे के समय, तो उसको काटने का भी विधान है। और वो ये प्रतीक है कि भगवान कृष्ण का जन्म माँ देवकी के गर्भ से हो गया है। इसलिए खीरा रखा जाता है जिस समय भगवान का जन्म होता है। भगवान की पूजा में इसका रखने का विधान है। इधर मैंने नैवेद्य रखा है जिसमें मैंने भगवान को भोग प्रिय है माखन और मिश्री, जिसमें तुलसी पत्र, तुलसी दल मैंने डाला है। भगवान को तुलसी दल के बिना कोई भी भोग, कोई भी भोजन पसंद, कोई भी खाद्य पदार्थ पसंद नहीं आता है। तो इसलिए भगवान के उस हर खाद्य पदार्थ में हम तुलसी दल का प्रयोग करते हैं। और तुलसी दल भगवान के ऊपर भी हम चढ़ा सकते हैं। कुछ लोग तुलसी दल से अभिषेक करते हैं। 108 तुलसी दल से भी भगवान कृष्ण का
अभिषेक किया जा सकता है। अगर कुछ भी आपके पास सामग्री अवेलेबल नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा तुलसी दल का प्रयोग कर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। मैंने पिछले साल 108 ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र के साथ भगवान का अभिषेक किया था। उसके बाद हम करेंगे आरती। हम आरती करते हैं। इसके बाद कोई भी आरती जो आपको प्रिय है, जो आपके लड्डू को पसंद है ना, वो ही आप करते हैं। कोई भी आरती आप कर सकते हैं। आरती करने के बाद भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं तुलसी दल के साथ, और इस तरह से हम अपनी पूजा, अपने अभिषेक को संपन्न करते हैं। हम ये भी गा सकते हैं ना, प्रभु को मनाने के लिए। आज प्रभु का जन्म हुआ है तो हम नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैंने यहाँ पर झूला भी सजाया हुआ था अपने कन्हैया के लिए, तो हम सब झूले में भी भगवान को बिठा सकते हैं, और 6 दिन तक, भगवान की छठी उत्सव तक भगवान को झूले में बिठाए रखते हैं। तो आज तो कन्हैया बहुत छोटा सा है ना, इसलिए मैंने नहीं बिठाया इसको। तो हम सब ऐसे बिठा सकते हैं। इस तरह से हम घर में ही अपने लड्डू का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मना सकते हैं। भगवान की पूजा से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे भाव प्रभु को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो पुष्प चढ़ाते हैं हम, इसमें सब में हमारे भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने आज अपने लड्डू का जन्मदिन घर पर ही मना लिया है। अपनी लिमिटेड सामग्री के जो भी घर में उपलब्ध था, उन्हीं की सहायता से हमने भगवान का अभिषेक किया, भगवान का जन्मोत्सव मनाया। हम इसमें जो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमसे जो भी त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा कर दें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। सब तरफ खुशी का माहौल हो, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। हमें भी भगवान आशीर्वाद दें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें अपने चरणों की भक्ति दें। यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यही अपने कन्हैया से प्रार्थना करते हैं। बोलो कन्हैया लाल की जय, बोल वंशी वाले की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से हमने अपनी पूजा संपन्न की।